रुड़की में परवेज सुल्तान के साथ सैकड़ों साथियों ने भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन में एक साथ की वापसी। पेश है खास रिपोर्ट। ये तो जो है भीम आर्मी जय भीम संगठन में मैं 2018 से मैंने लगातार काम किया है। बीच में कुछ मनमुटाव होने के कारण भीम आर्मी एकता मिशन में मैंने लगातार 2018 से काम किया है और बीच में कुछ मनमुटाव होने के कारण मैं अपना परिवार छोड़ के चला गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भीम आर्मी एकता मिशन की दोबारा वो समाज के लिए काम करने के लिए जागरूक मुझे लगा कि भीम आर्मी एकता मिशन एक अच्छा संगठन है जो मजलूमों के लिए काम करता है, तो उसी विचारधारा में मैं काम करूंगा। अब बाकी जो लोग है क्या मैं भी देखो मेरे साथ साथ काफी जो सैकड़ों जो पदाधिकारी थे दूसरे संगठन में वो उन्होंने भी आज सदस्यता ग्रहण किया और भी जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं हमारे जो हमारे भीम आर्मी एकता मिशन से जुड़ने का बोल रहे थे, उन्होंने आज भीम आर्मी एकता मिशन में ज्वाइन मिलकर करना चाहिए। देखो मिल गई भीम आर्मी एकता मिशन मजलूम के लिए काम कर रही है, वही हम करेंगे। जब परिवार चलता है, परिवार में सदस्य बढ़ते हैं तो ये आपको सबको ज्ञात है कि खटपट होती है। परिवार बड़ा हुआ, परिवार में सदस्य बढ़े तो खटपटे शुरू हुई। कुछ लोगों को समझ आया, कुछ को नहीं समझ आया। लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है वो चाहता है कि प्रत्येक सदस्य को मैं संजो कर रखूं, जिस तरह से माला मोती को संजो कर रखती है। लेकिन कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, वो समझ नहीं पाते और वो सुबह का भूला अगर शाम तक घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। वही काम इन हमारे साथियों के साथ हुआ है। इनको पुनः विचारधारा में विश्वास हो कि वास्तव में जो सच्चा मिशनरी व्यक्ति है इस देश के अंदर, जो बहुजनों को राज्य स्थापित करना चाहता है, जो बहुजनों की सत्ता को केंद्र सरकार में स्थापित करने के लिए संकल्पित है, वो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और उसी की विचारधारा को ये आज प्रभावित होकर दोबारा से फिर से भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का दामन इन्होंने थाम लिया है। और ये लोग भीम आर्मी जय भीम संगठन जो यहाँ पर चल रहा है, जो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन से ही छिटक कर जो जिन लोगों ने बनाया है, उसे छोड़कर पुनः इन्होंने घर वापसी भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के साथ की है। ये परवेज सुल्तान जी हैं, ये भीम आर्मी जय भीम संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। इन्होंने पुनः आज संकल्पित होकर और ये कसम खाते हुए संगठन को ज्वाइन किया है कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मैं संगठन में निस्वार्थ भाव से हमेशा संकल्पित रहूंगा और संगठन के साथ सुख दुख में खड़ा रहूंगा। ये हमारे रवि भाई है, ये जिला प्रभारी के पद पर थे भीम आर्मी जय भीम में। और ये दीपक रविदास जी जो पूर्व में जिला अध्यक्ष के पद पर भीम आर्मी जय भीम में रहे और इन्होंने पूरे गांव-गांव विधानसभाओं में जाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान यात्रा निकालने का काम किया है। आज वो भी प्रभावित होकर उन लोगों की नाराजगियों से दूर होकर उन्होंने दोबारा घर वापसी की है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन में। फिर से उन्होंने उसका दामन थामने का काम किया है। चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल आपको साफ स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा, जो लोग जहां तक भी संदेश आपका पहुंचे, जहां तक ये लोग देख रहे हैं कि आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी देश में बहुजनों का राज स्थापित कर सकते हैं। बहुजनों पे होने वाले उत्पीड़न के साथ डंडे की चोट पर खड़े होकर उसका विरोध करने का काम करते हैं। ये नतीजा आप लोगों ने संसद में भी देखा होगा, किस बेकाबी के साथ उन्होंने संसद में आवाज को उठाने का, पिछड़े अति पिछड़े शोषित और वंचित लोगों की आवाज को उठाने का उन्होंने काम किया है। आज मैं सब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से आह्वान करता हूं कि वो एकजुट होकर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आ जाइए। और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग इस देश की सत्ता पर काबिज होंगे। यही मेरा सबके लिए संदेश है। जय भीम।